नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत बांग्लादेश विभाजन और कश्मीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जबलपुर के बंगाली क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का स्थिर नेतृत्व मिला होता तो देश को आजादी का खंडित स्वरूप देखने को मिलता। मुख्यमंत्री ने कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का स्थिर रूप से नेतृत्व करते तो आजादी का ऐसा खंडित रूप दिखाई नहीं देता। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना और उस समय जो मां भारती विदेशियों के चंगुल में थी उसको आजाद कराने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था, इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम, और फुल फ्रीडम के लिए, पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थे, दूरदर्शी उनका नेतृत्व था और जैसा मैंने कहा कि समानता के लिए समर्पित थे। ऐसे आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, विधायकगण, आप सब ने इस जन्म जयंती पर हमें आमंत्रित करके उनकी मूर्ति का अनावरण करने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं सिटी बंगाली क्लब और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं, प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। मैं आज आपके बीच ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतनी बात कह करके कि इस क्लब के माध्यम से जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूँ तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका चरण बनर्जी, राय बहादुर एस.एन. बराट, जस्टिस एम.एम. अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, वैसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, बंगाल की बात आती है तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है। बंगाल के बिना तो ये आज़ादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वो योगदान, जिस वंदे मातरम के गीत से पूरा देश एक तरह से आंदोलित होकर के स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंदर की अपनी आग को प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और मुझे और सौभाग्य ध्यान में आता है कि बंगाल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को हमारा जनगण मन भी
बंगाल के उसी आनंद में समाहित होता है। और हम तो और सौभाग्यशाली है, जब मल्लिका जी से लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।